तो देखिए, ये मध्यम वर्गीय लोग थे जो चाहते हैं कि सरकार से क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। एक बार फिर अपने मेहमानों का रुख करूंगा। मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा धीरज जी आपसे, क्या हो सकता है बजट का आकार? 86,000 पहले का बजट था, 90,000 उम्मीद की जा रही है, इससे बढ़ेगा या फिर और कुछ व्यवस्थाएं होंगी? 90,000 करोड़ तक तो निश्चित ही होना चाहिए, क्योंकि 86,000 करोड़ तक था पहले से। और उसके लिए जैसे भी रेवेन्यू का इंतजाम किया जाए वो सब सही है। और ज़रूरत है जो अभी के हिसाब से, जैसे मेडिकल, अभी जैसे सभी लोगों को वैक्सीन मिलने की बातें हैं, तो अगर गवर्नमेंट फ्री में वैक्सीन देने का प्रावधान कर दे बहुत बढ़िया होगा सभी लोगों के लिए। और जितना ज़्यादा इन सुविधाओं पे खर्च किया जाए, जो बेरोजगारी है, जैसे मैंने कहा कि जो बहुत सारे जो हमारे माइग्रेंट्स हैं वो वापस आए हैं, पुराना जो ट्रेंड देखा जाए उसके हिसाब से रूरल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट का जो एवरेज जो एक्सपेंडिचर रहता है वो बहुत कम रहता है, करीब अराउंड 14% के आसपास रहता है। उसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं इस पैंडेमिक के कारण, बहुत बेरोजगारी बढ़ी है। और मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में भी जो है सिर्फ अराउंड जो है 5 to 6% का जो 5.6% था पिछले बार, तो उसको भी थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके पूरा का पूरा। मैं सीधे राहुल जी के पास आऊंगा। राहुल जी, आपको क्या लगता है बजट का आकार कैसा होगा और किस मद में ज्यादा फोकस कर सकती है इस बार बजट में सरकार? मेरे हिसाब से तो इस राज्य का बजट कम से कम 1.5 लाख करोड़ का होना चाहिए। संभव है? क्योंकि यहाँ की सरकार को वो संभव है। वो संभव इस प्रकार से है कि यहाँ की राज्य व्यापार और उद्योग को थोड़ा प्रोत्साहित करे, उन्हें कार्य करने का एक ऐसा माहौल दे जिसमें आधारभूत संरचनाएं जैसे बिजली, वहाँ के लैंड बैंक्स, और हमारा तो चेंबर से हमेशा मांग रहा है सरकार से कि एक व्यापार और उद्योग का एक यहाँ आयोग बनना चाहिए। हम नहीं कहते कि आप वहाँ के व्यापारियों को उस आयोग का अध्यक्ष बनाएं, आप किसी रिटायर्ड जज को बनाएं। वो एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो यहाँ के नीतियों का निर्धारण करे, नीतियों का सरलीकरण हो, जिससे यहाँ और रोजगार उत्पन्न हो। निश्चित ही अगर इन चीज़ों पर सरकार सोचेगी तो यहाँ का जो आकार है इस राज्य का 1.5 लाख करोड़ का बजट बहुत ही मामूली बजट होगा इस राज्य के लिए। लेकिन राहुल जी, अभी तो 90,000 करोड़ की बात की जा रही है, 1.5 लाख जमीन आसमान का अंतर की बात हो रही है। बिल्कुल सोच ऊंची रखनी चाहिए, पहल करनी चाहिए। इस सरकार के पास मौका है कि कोरोना से उभर कर वो एक रोल मॉडल बने इस पूरे राज्य के लिए। धीरज जी, संभव है 1.5 प्रतिबद्ध है सरकार की तरफ, संभव है बजट का आकार बढ़ सकता है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि 1.5 लाख करोड़ कर पाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कारनामा करके नहीं दिखा पाई है अभी तक जी कि वो डबल कर दे पिछले बार के मुकाबले अपना बजट का आकार। जी, किस मद में सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए सरकार को? सबसे ज्यादा की बात कर रहा हूं धीरज जी। रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। जी, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ सेक्टर, यही सब मेजर एरियाज होने चाहिए अभी प्रेजेंट कंडीशंस जो दिया गया उसके हिसाब से। और थोड़ी महंगाई घटाने के लिए जो भी हो सकता है उस पर प्रयास किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को अपने तरफ से जो है किसानों का ऋण माफ़ी का जो योजना है उसको और बड़ा करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, मैंने कहा कि उसमें से कुछ वैट का रेट स्टेट गवर्नमेंट अगर कम करती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। राहुल जी, जो आपने सुनी बयान, लोगों के बाइट भी सुने हैं कि हमें चाहिए मध्यम वर्ग की, और तमाम लोगों की बाइटों को सुनिए, क्या ऐसा लगता है आपको कि तमाम लोगों की बातों को पूरा कर पाएंगे आज बजट में? देखिए, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत की जो योजना जो पूरे देश में लागू की थी, उससे निश्चित ही हर राज्य को उसका लाभ मिला है। जो मध्यम वर्ग की बात जो यहाँ की जनता आपके माध्यम से बता रही थी, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हम लोग 50,000 से लेके 5 लाख तक का हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आम लोगों के